हेडिंग लिखो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एक रे आती है, मिरर से टकराती है और वापस चली जाती है। ये आपका मिरर है, ये इसके ऊपर नॉर्मल है, इसको तो बोलते हैं नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है। ये कहता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मेक सेम एंगल। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है? अब इस बात को समझो, मान लो ये एक मिरर है, ये आपके पास नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। तो एक बार होता कभी ऐसे हो सकता है कि ऐसे तो रे आए यहाँ पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे आई, तो टकरा की यूं ही जाएगी। इन दोनों का एंगल 30 डिग्री होगा इसके साथ, थोड़ा यहाँ पे लेता हूं, यूं होगा। या फिर ऐसे मान लो आपकी सरफेस ये है रिफ्लेक्शन वाली, देख रहा है तो कुछ ना कुछ सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ये आपका मिरर मान लो, ये मिरर मान लो, तो ये हो गया। इस बार नॉर्मल आपका ये हो गया, ठीक है? ये नॉर्मल आपका, ये इंसिडेंट रे और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा? ये अगर 60 है तो ये भी क्या होगा? अब एवा बताओ, अगर क्या इंसिडेंट रे यूं, नॉर्मल यूं, क्या रिफ्लेक्टेड यूं हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? तो फिर एक बार बताओ, ऐसे नहीं हो सकता। देखो इंसिडेंट रे, कोई रे ऐसे टकरा के वापस ऐसे जा सकती है क्या? ऐसे नहीं हो सकता क्या? क्यों? क्योंकि सेम ही प्लेन में होनी चाहिए। तो सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिख लो ये बात, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों लिख लो। एंगल जीरो हो तो क्या दिक्कत है? ये ले, एंगल जीरो तो फिर यूं ही जाएगी, और कैसे मिलेगा? ये ले, एंगल जीरो तो एंगल जीरो है, तब भी तो तीनों सेम ही प्लेन में है, किसी भी प्लेन में घुमा लो चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल at point of incidence all lies in the same plane। क्या लॉजिक समझ आ गया? इमेज किससे बनेगी? इमेज किससे बनेगी? रिफ्लेक्टेड रे से। ऑब्जेक्ट किससे बनेगा? इंसिडेंट रे से। सही बात है। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है, हर टाइप के मिरर के लिए एप्लीकेबल है? ये बताओ, इस मिरर को तोड़ते जाओ और यहाँ से इस मिरर को यूं बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी है? इसको क्या पता है कि साइड वाला मिरर टूट गया? सॉल्व कर दो इसको, तो मिरर कैसा भी हो
है ना? तो ये है हर टाइप के मिरर के लिए एप्लीकेबल है, लिख लो ये बात। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आर independent of curvature of the reflecting surface. फाइनली कितने पे क्लोज हुआ? 1.8 1.9 ना ना अपना ये बात समझ में आई या नहीं? समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, अब थोड़े सी प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्लेन मिरर बनाते हैं अपन, थोड़ा स्टाइल से पढ़ेंगे एकदम। प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये बताओ स्क्रीन शेयर हो गई है? एक मिरर लेकर आते हैं, दिस इज ए मिरर। ठीक है, एक पॉइंट सोर्स लेकर आता हूँ। ये क्या हुआ पता कैसे नहीं? ये पॉइंट सोर्स है, चारों तरफ लाइट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापिस आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है इसकी, हाँ है ना? और ये एक्चुअली में तो इमिट करेंगे नहीं ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, तो इनको पीछे करके इमिट करवाना पड़ेगा। जहाँ मीट करेगा ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल कैसे है? रिफ्लेक्टेड रेज तो ये जा रही है, इनको तो जबरदस्ती एक्सटेंड करके इमिट करवाया, वर्चुअल है भाई, दिखाई नहीं दे रही? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये है रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये क्या बन गया? वर्चुअल। अब पोजीशन देखो, हमेशा मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो मिरर की सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। देख लो, चाहिए इसको नीचे लेकर जाऊं, देखो दिख रहा है? इमेज यहाँ बनने लग गई, समझ में आ रही है मेरी बात? ये देखो, बात समझ में आ रही है? इमेज कौन सी रेस से बनेगी? जो रिफ्लेक्ट करेंगे उसी से बनेगी। क्या बात समझ में आई है नहीं? पक्का? चलो समझ में आ गया तो बीम से करते हैं, बीम से। पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर बीम लेकर आते हैं। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेंगे, एक्चुअली में मीट करेंगे क्योंकि पैरेलल रेस पैरेलल ही रहेगी, हाँ है ना? भैया अगर ये यहाँ से पैरेलल है तो भी तो टकराने के बाद भी तो पैरेलल ही रहेगी। नहीं, ये बात समझ, ये बात समझ में आ रही होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। दिख रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। पक्का? पक्का? ठीक है, दो रे बना दोगे एक ही पोजीशन से तो क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये क्या बन गई? इमेज बन गई, हाँ है ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? अब देखो जहां पे भी इसको लेकर जाओगे, अब एक्चुअली ये क्या है, पॉइंट सोर्स ही बनाता हूँ मैं।
ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये पैरेलल रेज में हुआ है। एक्सटेंडेड रेज प्रोटेक्टर। इसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? अरे सिंगल रे नहीं यार, ऑब्जेक्ट है। अभी इमेज नहीं दिखाई दे रही है ना? इमेज दिखाई देगी, कैसे दिखाई? हाँ लिखा एक्सटेंडेड रेज। हाँ ये एक्सटेंडेड रेज बनेगी तो ये ऑब्जेक्ट एरा इमेज एरी, ऑब्जेक्ट एरा इमेज एरी। हाँ या ना? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? बिना रे के समझ में आ रहा है? तुम ऐसे डांस करोगे तुम्हारी इमेज ऐसी डांस करती है ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। सीन बाय ऑब्जर्वर। अच्छा अब तुम समझ गए, ये ऑब्जर्वर है, ये ब्लू वाला नहीं ऑब्जर्वर है। ध्यान से समझना, ये रहा मिरर, ऑब्जेक्ट ये रहा। तो क्या इसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि रेज आ ही नहीं रही यहाँ पे, तो दिखाई कैसे देगा? इसकी आंखों में रेज आएंगी तभी ये चीज दिखाई देगी। तुम्हें दीवार के पार दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि उधर की रेज इधर आई नहीं रही। अब देखो, अब इसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, देखा? अब दिखाई दे रहा है इसको ऑब्जेक्ट, दिखाई देने लग गया ना ऑब्जेक्ट? ठीक है, अभी इसको इसकी इमेज दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज इसके आईज में आई नहीं रही। अब देखना, अब इसको दिखाई देने लग गई, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज, लास्ट रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से टकरा के फिर जाएगी इसके पास। हाँ है ना? अब कब तक इसको इसकी इमेज दिखाई देगी? जब तक रिफ्लेक्टेड रेज है। तो देखो रिफ्लेक्टेड रेज किस रीजन में है? ये ठीक नहीं कर रहा, दोनों चीजों को एक साथ नहीं कर रहा। एक चीज बताता हूँ तुम्हें यार। देखो जब भी ऑब्जर्वर इस लाइन के ऊपर होगा ना, उसको इमेज कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज उसकी आईज में आई नहीं रही। हाँ या ना? और जब भी इसके नीचे हो जाएगा तब नहीं दिखाई देगी, क्योंकि, समझ में आ रही मेरी बात? तब देखो तुम, अब इसको इमेज दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, इसके बाद में नहीं दिखाई देगी। हाँ या ना? इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारी मम्मी इधर बैठी है और तुम इधर हो, तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी दिखाई देगी मिरर में? नहीं दिखाई देगी। लेकिन तुम क्या करोगे, इधर आके देखो तुम्हारी मम्मी को, तो तुम्हें लगेगा अरे मम्मी उधर बैठी है, जबकि मम्मी इधर बैठी है। क्यों? यहाँ से जो रे टकराएगी, टकरा के वो इधर जा रही होगी। हाँ या ना? तो जिस रीजन के अंदर आप इमेज देख सकते हो उसको क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। अब फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं? मान लो ये एक मिरर है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये रे आई, ये टकरा की हो जाएगी, ये रे आई, ये टकरा की हो जाएगी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हाँ है ना? हाँ है ना? तो ये पूरा रीजन क्या है? फील्ड ऑफ व्यू है। यहाँ पे जब भी होगा तब तुम्हें ये इमेज दिखाई देगी। हाँ है ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो फील्ड ऑफ व्यू समझ में आ गया? हाँ भाई, सबको समझ में आ गया फील्ड ऑफ व्यू? फील्ड ऑफ व्यू। पक्का समझ में आ गया फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? आना ही था, तो फील्ड ऑफ व्यू है ही, था सिंपल। तो प्लेन मिरर के लिए एक बार बताओ, तुम पीओ बनाओगे तो ये इमेज कैसे बनेगी इसकी? ऐसे बनेगी। हाँ या ना? यार इमेज ऐसे ही बनती है। पक्का समझ में आ गया? एक काम करो,
ये एक ऑब्जेक्ट है, इमेज बनाओ, रे डायग्राम बनाओ, साथ में इमेज बनाओ और रे डायग्राम बनाओ। एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फिर इमेज बनाओ। देखो, कोई भी दो रे बना दो, दो रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बन जाएगी, हाँ या ना? ये इमेज बन जाएगी, हाँ या ना? तो प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअली वर्चुअल। ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये इमेज कैसी है? रियल इमेज है, तो लिख लो रियल इमेज भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है, प्लेन मिरर। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ये मिरर है, मिरर की साइज ये रखी है, प्लेन मिरर है, सॉल्व करो इसको।
हो गया सॉल्व। अब देखो ये तो मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ वैसे ना, समझ में आया? देखते हैं कितना समझ में आया।
ए है 2,0 4,2 4,3 अब देखो जो रे यहाँ टकराएगी वो रे यहाँ टकराएगी, ये हाइट कितनी है 2, ये कितनी है 2, तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए यहाँ से 4। यार सिमिलर ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। तो ये लेंथ पूरी 4 है, ये लेंथ 2 है, तो इसकी ट्वाइस ये है, तो इसकी ट्वाइस ये होनी चाहिए, तो ये 4 हो गई ना। हाँ तो मेरा हाँ तो ठीक निकलेगा। तो 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो कितना हो गया 6, 0,6 से लेके अब ये कहाँ पे है, ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये ऐसे ऊपर जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो यहाँ से कितना ऊपर होना चाहिए 8, ये ऑलरेडी यहाँ से कितना ऊपर है 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए 0,12 पे, ये लो। हाँ है ना, क्या बात समझ में आ गई? देखो सॉल्यूशन भी यही है, इस रीजन में होगा तभी कुछ दिखाई देगा। चलो एक बात बताता हूँ तुम्हें बहुत बढ़िया, ठीक है, एक बात बताता हूँ तुम्हें बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ, जैसे तुम इस चीज को क्यों देख पा रहे हो, जो मैं लिख रहा हूँ तुम पढ़ पा रहे हो ना, क्यों? क्योंकि लाइट आती है, रिफ्लेक्ट करती है और आंख हो जाती है। तो तुम्हें इस पेज के अंदर ऊपर जो बल्ब है वो दिखाई दे रहा है क्या पेज के अंदर? क्यों? यहाँ मिरर रखो तो भी रिफ्लेक्शन है, तब तुम्हें बल्ब दिखाई देगा ऊपर जो है, और ये पेज रखता हूँ तब तुम्हें दिखाई नहीं देता। अब ठीक है भाई, हो तो रिफ्लेक्शन ही रहा है ना, प्लेन तो ये भी है, पेज प्लेन नहीं है। अच्छा माइक्रोस्कोप के ऊपर वो प्लेन होगा। अच्छा ये बात है, ये तो पता ही नहीं था मेरे को। सही बात है, कोई भी गप मारो हाईली पॉलिश्ड, वाह, जूतों को रोज पॉलिश किया करो, मिरर की जरूरत ही नहीं है तो ऐसा होता है क्या? तो फिर बिल्कुल जय कर, नहीं एकदम सही बात बताई। देयर इज समथिंग नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेकुलर, एक होता है रेगुलर। दिखा देता हूँ तुम्हें, ये है स्मूथ सरफेस, इसमें क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें। डिफ्यूज्ड में क्या होता है, कोई रे आई टकरा के इधर गई, कोई रे आई टकरा के इधर चली गई, कोई रे आई टकरा के इधर चली गई। अब ये एक ही जगह पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं करती सारी की सारी, तो ये तो रही इस पेज के ऊपर हो रहा रिफ्लेक्शन नहीं इधर, लेकिन स्मूथ सरफेस होगी तो कोई रे यूं आएगी तो टकरा के यूं जाएगी, कोई यूं आएगी टकरा के तो यूं जाएगी। तो अगर और कोई रे यूं आ रही है तो टकरा की हो जाती है, तो इनको अगर तुम पीछे मीट कराओगे तो सारी एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, इसलिए इमेज दिखाई देती है। हाँ तभी इमेज नहीं बनती इसके अंदर पेज के ऊपर। आया ना, क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का आना ही था तो। एक चीज देखो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन के लिए, प्लेन मिरर्स के लिए, ठीक है।
ये दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है तुम्हें? ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हो, ये इसकी इमेज दिखाई दे रखी है। दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। समझ में आ रही है बात? ये देख लो, हाँ है ना? आपकी आईज में वो जो रेज है बस ये वही दिखा रहा है। इधर से देखोगे तो अलग रेज दिखाई देंगी, इधर से देखोगे अलग रेज दिखाई देंगे। हाँ यार, ऐसे दिखाई देता है ना। हाथ में मोमबत्ती लेके खड़े हो जाओ सामने, ऐसे मोमबत्ती दिखाई देगी तुम्हें। ये रही तुम्हारी आई, सेम डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना इसके अंदर? समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? क्या देख लेते हैं ना तो ऐसे दिमाग में बैठ जाता है, फिर इसमें बनाऊंगा ना तो फिर ऐसे ही रहता है। और देखते हैं, ठहरो। आप सुनो ध्यान से, स्क्रीन तो शेयर हो रही है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, देखते हैं इसकी कितनी इमेज बनेगी। 90 डिग्री कर देता है, दो मिरर के बीच का एंगल, कितनी इमेज बन रही है? दो ही बन रही है। एक मिनट है यार, दो से ज्यादा बनाने की कोशिश करने दो। ये इमेज कैसे बन रही है पता चल गया? ये इमेज कैसे बन रही है पता चल गया? अरे एक इमेज इधर भी बननी चाहिए, मैं क्यों नहीं दिखाई दे रही? इसके अंदर तीन इमेज बननी चाहिए है। ये ना कुछ गड़बड़ है इसमें, इसमें पांच बन रही है। अरे अब तो कुछ हो ही नहीं रहा इसको। अच्छा, इसको नहीं छेड़ सकते? अच्छा, वो ऊपर है, दूर है वो इमेज, तो अब इसको छोटा कैसे करें? तुम दिख रहे हो, देख पा रहे हो? अब देखो ये इमेज कैसे बन रही है, इसकी तो ये इमेज बन रही है, ये समझो तुम। ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इस मिरर की। इसकी इमेज का अब कौन सी होगी? ये वाली है या ये वाली है? ऊपर वाली है। तो देखो, इस पे क्लिक करूंगा तो देखो कौन सी रेज है। हाँ है ना? इस मिरर के लिए इससे जो टकरा के रेज आ रही है, ये देखो, ये रेज इसकी है, इससे जो रेज आएंगी इसके ऊपर टकरा के, जैसे ये जो रेज यहाँ बनाई है इसने, ऐसी रेज यहाँ से टकरा के इधर भी जा रही होंगी ना, इस मिरर पे टकराएंगे, वो इंसिडेंट रे बनेगी। और वो इंसिडेंट कैसे बिहेव करेंगी? इसकी इसकी रिफ्लेक्टेड इसके लिए इंसिडेंट, वो इंसिडेंट ये इमेज बनाएंगे, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, देखना। देखो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट पीछे ले जाके मीट करो, देखो ऐसे ही इसके लिए कौन सा होगा ऑब्जेक्ट? ये वाला। देखते देखो, देखो ये इंसिडेंट रे है ना, इनको पीछे ले जाके मीट करो, देखो। हाँ है ना? इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ये वाला या ये वाला या ये वाला? ये वाला। देख सकते हैं, ये देखो इनको पीछे ले जाके मीट करो, ये वाली इमेज बन जाएगी। हाँ है ना? इसके लिए ऐसे सोचो, इस मिरर को ऊपर एक्सटेंड कर दो, यूं एक्सटेंड कर दो, तो देखो इसके सामने ये इमेज बनेगी ना। हाँ है ना? समझ में आने लग गया होगा?
तो ये एंगल पे डिपेंड करता है कि कितनी इमेज बनेगी, हाँ या ना। ऐसी जगह है ये, देखो इमेज ही इमेज। एक चीज देख के पता चल रही है साफ साफ, वो तो तुम रट भी सकते हो, वो क्या, ये सारी की सारी इमेज क्या होगी, एक ही सर्कल पे लाई करेगी, कॉन्सेंट्रिक होगी, और सेंटर क्या होगा उनका, इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर, हाँ या ना, क्या होगा, तो लिख लो ये बात, image formation by two inclined plane mirrors, image formation by two inclined plane mirrors। प्लेन मिरर एक्चुअली हमारे कोर्स में है नहीं, पता तुम्हें ये बात है, पढ़ाई इसलिए तक इमेज बनानी है कि पैरेलल रेस कैसे, इमेज कैसे बनती है रेस से, वरना कभी ना सीख पाओगे। तो मैं कहता हूँ ऐसे मान लो दो है, ये दो मिरर है, ठीक है, ठीक है, दो मिरर्स है, यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 3,4, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहाँ बनेगी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3,4, हाँ है ना, I1 इमेज बनेगी, इसकी इमेज इसमें यहाँ बनेगी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सच सच बताओ एकदम, 3,-4, ये ओरिजिन है, तो हाँ है ना, बात समझ में आई है नहीं। अब ये जो इमेज है वो बन रही, तो अब देखो मैं रेंज बनाता हूँ, यहाँ से ये जो रे टकराएंगे, ये यहाँ से टकराने के बाद में किधर जाएंगे, इसके लिए लग रहा होगा कि इसको इंसिडेंट रे है, इस मिरर के लिए, इस मिरर की जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस मिरर के लिए कैसे बिहेव कर रही है, और ये जो रेज है इनका ऑब्जेक्ट ये बन गया, अगर ये इंसिडेंट है तो ये टकराने के बाद में ये हो जानी चाहिए, तो इसकी इमेज इसके अंदर बनेगी, इस मिरर के अंदर कहाँ बनेगी, ये यही बनेगी, इसको पीछे ले जाके मीट करवा दो, हाँ है ना, ये लॉजिक समझ में आ गया। अब इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे और ये ग्रीन वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ग्रीन को पीछे मीट करवा दो, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, टू मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है, जैसे टू लिख दो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -3 -4, आया ना। अब सुनो, ऐसे ही इसके ऊपर जो रे टकरा के हो गए वो भी जारी होंगे, तो इसकी भी इमेज ये वाला मिरर तो बनाएगा, जब तक किसी मिरर के सामने कोई चीज होगी उसकी तो इमेज उसमें बनेगी, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम ही होगा, इधर से जुड़ा जाएगा, हाँ या ना। एक चीज बताओ, क्या ये दोनों इमेज कोइंसाइड करती है, सेम पोजीशन पे बनती है, हाँ या ना। अरे यार क्या इस सब, ये भी -3, -4, ये भी -3, -4, तो सेम ही पोजीशन पे बनती है, तो दो इमेज दिखाई देंगी या एक ही दिखाई देगी, एक ही दिखाई देगी, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखाई देगी, 4। तो बस एक फॉर्मूला याद रखना, उससे आपका काम चल जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, अगर ये चीज आ जाती है क्या, E1, और ये वैल्यू आ जाती है मान लो n, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितनी होती है, कितनी होती है, n-1। 360 को 90 डिग्री से डिवाइड करो तो क्या आएगा,
तो 4 ही आना, तो और क्या है? तो 4 ऑड है या इवन है? तो क्या नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी? 4 - 1। अगर ये एंगल में 60 डिग्री कर दो तो बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी? 6 आ गए, बताओ 6 इवन है या ऑड? तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? अरे वाह, वेरी गुड। हाँ हाँ, तो 90 तो तभी 3 बन रही है, तो बना के दिखाई ना भी 3 तेरे को, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड कर रही है। लेकिन अगर ये चीज सॉल्व करने पे ऑड आ जाती है, अगर ये चीज सॉल्व करने पे क्या आ जाती है? ऑड आ जाती है ना? तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? एन ही होंगी। बोलो, ये बात समझ में आ गई? अब बनाता है कि देख लेते, चेक कर लेते हैं, हाँ या ना? पक्का? क्या? हाँ, तो इन्फिनिटी इमेजेस बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अभी देखते हैं, एक बार बनाकर देखते हैं। ये थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा, तो बढ़िया वाला बनाएंगे एकदम। अभी 20 डिग्री है, चलो 20 डिग्री है तो इवन आएगा ऑड आएगा, ये बताओ पहले मेरे को। पहले तो इसी में चेक कर लेते हैं, बाद में दूसरे पे करते हैं। ये 20 डिग्री है, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल इवन है या ऑड है? अरे 360 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा? कितना आएगा? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी थी? गिनना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये तो कितने हो गए? तो ये तो ऑब्जेक्ट है भैया बीच में, हाँ यार। तो इमेजेस कितनी बनी? 30 कर दो तो क्या आएगा? इवन आएगा ऑड आएगा? इवन आएगा ऑड आएगा? हैं? ये देख, तुम दिख रहे हो? ये देखो एक ही जगह पे बनती है लगभग इमेज, हाँ ना? इवन यार में कितना रहता है, कैसे डिवाइड करेगा तो? 12 आ रहा है इमेजेस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ है ना? क्योंकि ये देखो कोइंसाइड हो रही है, इसको हल्का सा हिलाओगे ना तो ये बीच में गायब हो जाएगी, हाँ है ना? ये थोड़ा सा इसमें है गड़बड़, ये देखो अब एकदम परफेक्टली दिखा रहा है, हाँ है ना? अब देखना इसी के 2 टुकड़े बनेंगे, देखना एंगल कम करेंगे तो, हाँ है ना? तो कई बार ऐसी इमेजेस बनती है, तो जब ऑड आएगा तब ऐसी इमेजेस बनेगी। क्या बात समझ में आ गई? ऑड बताओ यार, कोई एंगल बताओ जिसका ऑड है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 से क्या, 11 से डिवाइड करो, 360 में कितना आ रहा है? पूरा नहीं होगा, पूरा होगा 9 से डिवाइड करो, 40 डिग्री पे। यार जब 9 आ जाएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ऑड आ गया ना? 40 डिग्री का, तो 40 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा? कितनी इमेजेस बननी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे यार ये क्या बात हो गई? 360 को डिवाइड करो 40 से, ये 9 आ गया, ये तो ऑड आ गया, ऑड आए तो 9 इमेजेस बननी चाहिए, बनाएंगे और 9। अभी ठहर जाओ तो, क्या करें यार, ये बनी नहीं रही है। 36 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? तब तो ये 9 दिखा रहा है यार। बेटा इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 120 डिग्री यार, 120 डिग्री बनाते हैं ना तो फिर वो बनता ही नहीं, क्या करें? 2 इमेजेस परफेक्ट।
एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो। यार ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? तो ये हर एक इमेज, पहली मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी दूसरे के लिए कभी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर ही नहीं सकते। फिर ऐश करो एकदम, नो इमेज फॉर्म। ये बताओ तुम्हें ये बात कुछ समझ में आई है नहीं आई? 40 वाला एरर है इसमें। फिर क्या करें, देखो अभी एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, एक कोशिश और करते हैं, ठीक है? तुम्हारे लिए एक लास्ट ट्राई, 2 मिरर बनाते हैं एकदम शानदार, डिलीट करते हैं इसको। अरे 2 मिरर लेंगे अभी, तुम देखो, मिरर 2 सेगमेंट लेंगे। अब इनके बीच का एंगल एडजस्ट करना मुश्किल है ना, एंगल नहीं पता चलेगा मुझे ना, दिस इज द प्रॉब्लम। ये तो बना देंगे, पर परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे इसको? ये तो 90 डिग्री है, मेरे को देख के आइडिया लग गया, हाँ है ना? ठीक है यार, बहुत पढ़ लिया। अब तुम थोड़ा सा ऐसे रीडिंग वीडिंग लगा देना ऑप्टिक्स की। आज बताओ ऐसे थोड़ी रेव एक आइडिया लगा, मिरर, मिरर का, इमेजेस का, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर फ्रैक्शन आ जाए ना 360 डिवाइडेड बाय थीटा, फ्रैक्शन आ जाए मान लो 6.4 आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज 6। अब इसके अलावा तो आएगा भी क्या, या तो ऑड आएगा, या इवन आएगा, या फ्रैक्शन आएगा, n-1। अरे भाई उसमें गड़बड़ है, बता दिया तो उससे पीछे तो पड़ा हुआ है। इसमें एंगल नहीं पता चलेगा मुझे। चलो ये बताओ, आज जो पढ़ाया वो तुम्हें समझ में आया अच्छी तरह से? तो आना ही था तो। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय। एकदम ज्यादा मत पढ़ाई करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें किसकी? फर्स्ट टर्म की ढंग से। ये तो ऐसे मजे मजे में भी आ जाएगा तुम्हें चैप्टर। ऑड का फॉर्मूला क्या बता दो, ये लियो ऑड कर दिया, 360 को तो डिवाइड कर दे 40 से, ऑड आएगा 9 आएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी 9। और अगर इवन सॉल्व कर दे 360 डिवाइडेड बाय तो कर दे 30, हाँ है ना? तो क्या आ जाएगा तेरा 20 आ जाएगा बेटा। ये होता है इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी n-1 19। जयकरण वेरी सिंपल फॉर्मूला। और फ्रैक्शन का जो क्या है, फ्रैक्शन का बस इंटीजर पार्ट ले लो, 6.4 आ रहा है तो 6 ले लो, नंबर ऑफ इमेजेस 6। और बता और क्या बाकी रहता है? बस हो गया सारा।